मोहम्मद पहलवान के रहम पे जीने वाले तू भी सुन ले, तुम्हारी गर्मी उतार दूंगा तो। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई बहनों। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये बीजेपी के एमएलए है। बीजेपी के एमएलए सलाम कर रहे हैं। मैं तो कभी नहीं सोचा था कि मेरे को कभी ऐसा दिन देखने को मिलेगा, लेकिन देखिए ऐसा दिन भी देखने को मिल रहा है। कहीं इलेक्शन वगैरह तो नहीं चल रहे ना? अगर किसी को चल रहे बोल के मालूम है तो ज़रा कमेंट ज़रूर करिए। लेकिन देखिए अब इन्होंने क्या बोले वो भी आपको सुनाएंगे। शेरवानी एक, उसके शरीर में छेद अनेक, कर्टसी मोहम्मद पहलवान। मरहूम मोहम्मद पहलवान का नाम देखिए, इलेक्शन का टाइम है, सबको मालूम है, और बीजेपी के एमपी अरविंद धर्मापुरी की जानिब से नाम लिया गया है। और इसी इलेक्शन के दौरान पहलवान के नाम का जिक्र किया गया था पहले भी। सदुद्दीन ओवैसी धमकी दे रहे हैं, अरे इलेक्शन के बाद में कहां जाता तू, बहुत बड़े पहलवान है सदुद्दीन ओवैसी। पहलवान लुंगी सुंघाए, आज तक बदला नहीं लिए। पहलवान लुंगी सुंघाए तो भूल गया बेटे, नहीं पहलवान लुंगी सुंघाए तेरा तेरे भाई को लिए, बदला लिए नहीं लिए। तमाम लोगों से सुनने पहले माजरत, आज का वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन देखिए बहुत सारे अपडेट्स आज कवर करेंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद दीपक को लगातार धमकियां आ रही है, इससे मुताल्लिक भी वीडियो आपको दिखाएंगे। सुन भाई दीपक, तेरा दिमाग ठीक करने हिंदू रक्षा दल आ रहा है। सब में बड़ी जो अपडेट आज की निकल के सामने आ रही है वो देखिए पाकिस्तान से निकल के सामने आ रही है। रात का वक्त हो चुका है, पाकिस्तान की लेडीज़ डांस कर रही है, नाच रही है, लेकिन देखिए ये लोग एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसका नाम है बसंत। इसी के चलते मुख्तलिफ प्रोग्राम वहाँ पे मुनक़्क़द किए जा रहे हैं, पतंग वगैरह पिलाए जा रहे हैं। तो इन लोगों का कहना है कि पहले इनका जो कल्चर था, यानी कि इस्लाम कबूल करने से पहले इन लोगों का कल्चर था बसंत नामी फेस्टिवल मनाते थे, वही कल्चर को दोबारा ज़िंदा करने के लिए ये लोग पूरे पाकिस्तान के अंदर ये फेस्टिवल को दोबारा सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब कि ये जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं तमाम के तमाम लोग मुसलमान हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बसंत फेस्टिवल है वो मना रहे हैं। यहाँ पर लोग आवाज़ें देते रह गए कि लोकल लोग निकल आए प्रोटेस्ट के लिए, कोई नहीं निकला। और बसंत मनाने जो दूसरे ममालिक से पाकिस्तानी अपने घर को वापस आए, लाहौर आए, मेरे लिए ये बहुत एक इट्स वेरी हार्टनिंग फॉर मी। लाहौर का आप ये मंजर देख सकते हैं, पूरे के पूरे लोग बसंत फेस्टिवल मनाते हुए नजर आए। हर छत के ऊपर से पतंग पिल रही थी। यूनाइटेड नेशन की जानिब से ये जो फेस्टिवल है इसके बारे में ये बताया गया है कि ये फेस्टिवल जो पतंग पिलाने का फेस्टिवल है, ये हिंदू फेस्टिवल है जो कि पंजाब प्रोविंस से ये फेस्टिवल शुरू हुआ था। अब देखिए पाकिस्तान के लोग दिन में ही नहीं बल्कि रात में ही पतंग पिलाते हुए नजर आए, नाच गाना करते हुए नजर आए। ऐसा फेस्टिवल सेलिब्रेट करे जिसकी कोई मिसाल नहीं। तो ट्रैफिक का, क्योंकि 10 लाख गाड़ी एंटर हुई है लाहौर में, तो कमाल निज़ाम था ट्रैफिक का। मैं सीटीओ को अगेन मैं उनको शाबाश देना चाहती हूँ कि जब मरियम नवाज़ ये फेस्टिवल का ऐलान करे तो देखिए दूसरे कंट्री में रहने वाले पाकिस्तानी वापस आए हैं ये फेस्टिवल मनाने के लिए। और यही नहीं, मरियम नवाज़ को ऐसा भी बोला गया था कि पाकिस्तान के लोग एहतजाज करेंगे, तुम ये फेस्टिवल का अनाउंस नको करो बोले थे। लेकिन देखिए जो लोग ये एडवाइस कर रहे थे मरियम नवाज़ को, वो लोग गलत साबित हुए। लोगों ने खुशी से बसंत फेस्टिवल मनाया है। अब देखिए काफ़ी सारे लोग गाड़ियाँ जहाँ बोले वहाँ पार्क कर देते। अरे भाई दूसरी गाड़ी लगी हुई रही तो नको करो पार्क। बेचारे को देखिए कितनी मेहनत करना पड़ा। और देखिए ये भाई तो जिम को जाते थे, शायद अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी को ही हटा दिए। आजकल हर कोई वीडियोस बना रहे हैं, वीडियो बनाना फैशन बन चुका है। लेकिन देखिए आप नारा लगा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे लोग उसके ऊपर लब्बैक कहें, यानी कि आपकी हाँ में हाँ मिलाएं। बोल जय श्री राम। कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोला भाई, तुम तो बोल दो। बोल जय श्री राम। किसके अंदर भाई राम की भावना नहीं है किसी के अंदर। कमाल मौला मस्जिद जिसको लेके देखिए एक लिटिगेशन भी चल रहा है, वहाँ पे देखिए लोग आते हैं एक बड़ी तादाद में, लेकिन देखिए लोग नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आ रहे। लोगों के अकीदे देखिए, मस्जिद के जो दीवार है, दीवार के अंदर सिक्के डाल रहे हैं, सिक्के डाल के मन्नत मांग रहे हैं। ऐसा अकीदा लोगों का हो चुका है। अब देखिए हमारी कौम के अंदर हर कोई बहस करने पे आ जा रहा है। एक शख्स को बोले कि सिक्का विक्का नक्को चिपका बोले तो उन्हें देखिए किस तरह से बहस करने आ जा रहा। अम्मा फालतू हरकत नहीं, मस्जिद है। वही कह रहा हूँ मैं भी। अम्मा यहाँ कुछ नहीं होता है सिक्के लगाने से, मस्जिद है ये, कुछ नहीं होता है, सब बेकार की बातें, झूठ बोलते हैं सब। मस्जिद है, अल्लाह से मांगो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। झूठ बोलते हैं सब कि सिक्का डालो, ये करो, वो करो, ये वो सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये लिख रखा है देखो सिक्का, ये देखो ये भी लिख रहा है नमाज पढ़ने की जगह है। अम्मा ये सब बेकार की बातें हैं ये सब, ठीक है नहीं? हाँ कि सिक्का चिपकाओ, सिक्का डालो, सुनी बात पे यकीन मत करो। हाँ सुनी बात पे यकीन मत करो। हाँ झूठ है ये बात। हाँ बताइए। अभी हमने सिक्का चिपकाया, चिपक गया। चिपक गया तो फिर क्या हुआ इसमें? भाई अपनी श्रद्धा है,
श्रद्धा है बेटा भाई हुक्म दिया किसी ने इस बात का? ये कोई जरूरी नहीं भाई, शरीयत में हुक्म है। शरीयत अलग चीज हो गई। और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? शरीयत के हिसाब से हाँ आ सकती है, आ सकती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। यार मस्जिद अलग है उनकी। क्यों अलग है मस्जिद? आप खुद सोचो क्यों अलग है, क्यों नहीं जो मस्जिद में साथ में नमाज जायज है। ये मस्जिद है, यहाँ पर नमाज होती है। हमको हाँ, मालूम है। और ये सिक्का अगर आप नमाज पढ़ोगे, अल्लाह से मांगोगे तो उसमें श्रद्धा। हाँ, तो ये कोई श्रद्धा नहीं है कि सिक्का चिपकाना। चिपकाना दोबारा से, दोबारा चिपकाना, दोबारा चिपकाना, दोबारा चिपकाना, झाड़ू लगाओ। नहीं चिपकाना, दोबारा चिपका हुआ ये। अभी हमने चिपकाया है। कहाँ चिपका हुआ ये? मट्टी है, ये मट्टी सा हो रहा है, गीला हो रहा है। जहन में नहीं, ये इधर जो ये वो रखी है, क्या बोलते हैं, दिया जो जल रहा है, इसकी वो है इसके अंदर, तो यहाँ पर चिपक गया। मट्टी है ये। हाँ है? नहीं कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं है, सब कहने की बातें हैं। हाँ, अपने हिसाब से सोचते हैं। अपने हिसाब से नहीं, हिसाब से सोचते हैं। अपने हिसाब से नहीं, शरीयत के हिसाब से चलना चाहिए इंसान को। हाँ, ये भी देखो चिपका रहा है, ये देखो। बड़ा करके लिखो अंकल जी, यहाँ पर बड़ा बोर्ड लगाओ कि सिक्का चिपका। हाँ नहीं, यहाँ पर भी बड़ा करके लिखो। तो देख सकते हैं दुनिया के अंदर हर तरह के लोग होते हैं, मतलब मान्यताएं, श्रद्धाएं, ये वो सब सारी चीजें, लेकिन मस्जिद के अंदर ये सब होना, ये तो सब बेकार की बात है। अगर ऐसा कुछ होता तो अल्लाह कुरान में फरमाता, या अल्लाह के रसूल तालीम देते, या फिर उसके बाद के जो सहाबी हैं उनमें से किसी का अमल होता। लेकिन वही चीज है कि जैसा लोगों ने सुन लिया वैसा ही करने लगे। आपने सिक्का क्यों चिपकाया है? हमने चिपकाया, हमारी मर्जी। मतलब कुछ मांगा है? नहीं, मेरी मर्जी, तुमने चिपका वैसे चिपका दिया। तो ये चीज कहाँ पर सुनी आपने कि सिक्का चिपकाने चाहिए यहाँ? अरे सुना नहीं है, लेकिन शौक रहा कर दिया टीवी में। ये मस्जिद है, मस्जिद, यहाँ सब बेकार की बातें हैं, ये सब करना। हाँ, तो ऐसे मन रहा चिपका दिया। ये लिखा हुआ है ना, सिक्का चिपकाना डालना मना है। हाँ, नहीं, बस शौक के लिए करा। शौक, नमाज कभी शौक कर लो, नमाज भी पढ़ लो। थोड़े दिन पहले ही इनके ऊपर एफआईआर हुई थी, इससे मुतालिक हमने आपको वीडियो भी बताया था रिद्धिमा शर्मा के खिलाफ। अब देखिए थोड़े से इनके हाव भाव अभी बदले हुए नजर आ रहे हैं। जात पात से हम बिल्कुल दूर है। अगर किसी को लगता हो कि भैया रिद्धिमा शर्मा कोई जातिवाद करते, बिल्कुल नहीं करता है जी। कोई हमारे यहाँ पर कोई भी जाटव समाज के भाई हो, कोई भी वाल्मीकि समाज के भाई हो, किसी भी जाति से हो, आप अपने घर पे भोजन के लिए आमंत्रित करना, हम जरूर आएंगे। बस ये ध्यान रखना हमारे पे कोई केस वेस नहीं लगे हो। देखो फिर तो कैसे ही आऊंगी मैं, पता चले भोजन करने आए और पुलिस वाले प्रसाद के रूप में हमें उठा के ले गए तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, लेकिन जबान से बड़ा कुछ नहीं है, कभी भी बुलाओगे जरूर शामिल होंगे। दीपक के जिम में 150 लोग आया करते थे पहले, अभी वो कम होके 15 लोग हो चुके हैं। और देखिए राइट विंग के लोग तो अलग से हाथ धो के पीछे पड़ चुके हैं। सुन भाई दीपक, तेरा दिमाग ठीक करने हिंदू रक्षा दल आ रहा है, और मेरी सभी सनातनी भाइयों से विनती है, कोई किसी बिना संगठन में बटे, कोई किसी बिना किसी चीज में बटे, कोट द्वार 3 बजे जहां पर इसका जिम था वहां पहुंचे। हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड, हिंदू रक्षा दल उत्तर प्रदेश और जितनी भी इकाइयां हिंदू रक्षा दल की है, समस्त हिंदू रक्षा दल पहुंच रहा है। और मेरा उन वामपंथियों से और उन बीजेपी के एमपी अरविंद धर्मापुरी की जानिब से और एक बयान सामने आया है जिसमें इन्होंने मरहूम मोहम्मद पहलवान का जिक्र किया है। और देखिए किसके बारे में बोल रहे हैं, नाम तो नहीं लिया लेकिन इनडायरेक्टली किस तरह से बातें कर रहे हैं यहाँ पे आपको सुनाते हैं। टूटा फूटा तोप आया था, शेरवानी एक, उसके शरीर में छेद अनेक, कर्टसी मोहम्मद पहलवान आके यहाँ पर कुछ बककर गया। सुन लिए ना सब लोग, सुन लिए ना? कलमा पढ़ने आता भाई तुम लोगों को? कलमा पढ़ने आता? कलमा का मतलब है अल्लाह के अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं है। अरे भाई, एक तरफ तुम बोलते हो कि आपका भगवान मैसेंजर है, हम मैसेंजर ना बोले, नहीं बोले, हम भगवान के बच्चे नहीं बोले। श्री कृष्ण बोले मैं खुद भगवान हूं, और जो भी है उसके बाद आए सो है, वो जरा अपने दिमाग में घुसा लो। दूसरी बात, हिंदुआ पूरे अगर एक हो गए तो वो टूटा फूटा तोप बोलता। अगर मुसलमान पूरे मजलिस को वोट डाल दिए तो निजामाबाद का मेयर मजलिस का बनेगा। तुम लोग कंटेस्ट कर रहे हो 21 वार्ड,
मेयर को चाहिए 30 से ज्यादा। ख्वाबों में बन रहा है क्या तू मेयर? ख्वाबों में बन रहा है क्या तू मेयर? अगर हर हिंदू भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया तो निजामाबाद नहीं रहेगा, 13 तारीख शाम तक इंदौर बन के रहेगा। और सुन ले, मोहम्मद पहलवान के रहम पे जीने वाले, तू भी सुन ले, अगर हर हिंदू बीजेपी को वोट दे रहा है तो ये पूरा देश और तेलंगाना हिंदू राष्ट्र बनेगा। और वो मसला शुरू इंदौर से होगा 13 तारीख। सिर्फ इंदौर में नहीं, पूरा हिंदुस्तान पे भगवा लहराएगा। और कुछ तो भी शर्म रहना है रेवंत को। वो क्या बोल रहा है उधर? हमारा कोई नहीं है, हमारा ना कोई रेड्डी है, ना कोई राव है, ना कोई वेलमा है, ना कोई काबू है। वो बोल रहा है कि हिंदू हमारे है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई बहनों, अपना बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। भाई मैं ये कामारेड्डी आवाम के एमएलए हूँ, एक धर्म का, नहीं तो एक रिलीजियन का, एक कास्ट का एमएलए नहीं हूँ। मैं 60,000 वोट से जिए तो भी मैं 60,000 आदमी को एमएलए नहीं हूँ, पूरा मिलके 2,60,000 वोटर का एमएलए हूँ, पूरा ये आवाम का एमएलए हूँ। आप एक बार सोचिए, ये 2 साल में क्या करा, क्या हुआ, क्या कर रहे हैं, सोच लीजिए आप। अब पहला मेरा सोच को देखिए, ये जंग ये 2 पार्टियों का, 3 पार्टियों का बीच में नहीं है। ये जंग 2 आदमी का, 3 आदमी का बीच में नहीं है। ये सही गलत का बीच में जंग है, ये हराम हलाल का बीच में जंग है। मेरा जितना भी कमाए मेरा पसीना का है, मेरा खुद का है, वो हलाल का है। किसी से मैं 1 रुपए भी रिश्वत नहीं लिए। मैं जिला परिषद चेयरमैन है, सो टाइम पे भी सोच लीजिए, नहीं तो एमएलए बनने के बाद भी सोच लीजिए। सुधार पाएगी कैसे की तैसे करेंगे साले। ठाकुर हूँ मैं, रुक जाइए ठाकुर हूँ, छोटे मत करना मेरे से। एक प्राइवेट बैंक से ये वीडियो सामने आया जहाँ पे एक एम्प्लॉय कहते हैं कि मैं ठाकुर हूँ, और साथ ही साथ ये भी बोलते हैं मेरे साथ ये वो नहीं करना। तो देखिए, एक तरफ है ठाकुर जी, दूसरी तरफ है मिश्रा जी। ये मोहतरमा का वीडियो जैसे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ, अभी देखिए इन्होंने क्लैरिफिकेशन वीडियो डाले हैं। नमस्कार, जय श्री राम। तो पिछले 24 से 36 घंटों से मैंने देखा है कि एक वीडियो इंस्टाग्राम पर और काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। तो अभी तक इसमें सिर्फ एक पक्ष की कहानी सुनी गई है, और अब मैं अपना पक्ष रखते हुए ये बयान देना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है ये 6 जनवरी का वीडियो है, अभी का वीडियो नहीं है। और ये किसी कस्टमर का वीडियो नहीं है, ना मैंने किसी कस्टमर के साथ अभद्रता की है जिसका ये वीडियो है। ये हमारे ही बैंक में कार्य कर रही एक महिला के हस्बैंड के साथ मेरी बहस हुई है, उसका वीडियो है, जिसको गलत रुख दिया गया है कि मैंने कस्टमर के साथ बदतमीजी करी है, और इसको जातिवाद का मुद्दा बनाया गया है। मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ कि इसमें हुआ क्या था। तो महिला हमारे साथ जो काम कर रही थी, उनको उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, और उनको सेम डे रिलीविंग चाहिए थी जिस दिन उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था। उनकी ननद सुबह से आकर के बैठी हुई थी ब्रांच में, और उनकी ननद से मेरी थोड़ी बहुत बहस हुई थी उस सुबह। आगे का उन्होंने अपने भाई को सब बताया, मतलब रितु के जो महिला मेरे साथ काम करती है उसके हस्बैंड को बताया उसने। और उसके हस्बैंड 4:30 बजे वर्किंग आवर खत्म होने के बाद, 3:30 बजे वर्किंग आवर खत्म हो जाते हैं, 4:30 बजे बैंक में घुस करके उन्होंने मेरे साथ अभद्रता की। मुझसे डायरेक्टली पूछा कि आप कौन सी जाति की हो और इतनी अकड़ है। उन्होंने मुझसे मेरी डेस्क पे आकर के कहा कि मैं तुम्हारी हेकड़ी निकाल दूंगा, मैं तुम्हारी सारी गर्मी निकाल दूंगा। अभद्र लैंग्वेज का इस्तेमाल उन्होंने मुझसे किया। उसके बाद मैंने ये स्टेटमेंट दिया है। हाँ, मेरे शब्द गलत है, मैं जानती हूँ, मैं पब्लिक की सेवा के लिए बैठी हूँ और मुझे अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझसे आकर के ये कहेगा कि मैं तुम्हारी गर्मी उतार दूंगा, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने जो कहा है कि मैं ठाकुर हूँ, मैं अभी भी अपने उस स्टेटमेंट पर हूँ, मैं ठाकुर हूँ, और इस बात पर मुझे पूरा गर्व है। जय श्री राम।
नमस्कार, राधे राधे। मैं हूँ ऋतु त्रिपाठी मिश्रा। मायके से मैं त्रिपाठी हूँ और ससुराल से मैं मिश्रा हूँ। वही ऋतु त्रिपाठी जिनके बारे में सो कॉल्ड ठाकुरगढ़ जो यहाँ पर जिनकी बेइज्जती की गई वो मैं हूँ। जिसके परिवार की इज्जत गई वो मैं हूँ। जिसको गालियां सुनाई गई वो मैं हूँ। जिसको वहाँ से लैपटॉप मारने की धमकी दी गई वो मैं हूँ। वो मेरा परिवार है, मेरे पति हैं। और इतना सब कुछ सहने के बाद भी मैंने वीडियो वायरल नहीं किया। मैं दूसरों की तरह झूठे वीडियो वायरल करके रानी लक्ष्मीबाई बनने की चाहत नहीं है मेरे अंदर। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे इस बारे में गर्व है और मेरी आप सभी से एक प्रार्थना है कि प्लीज, मैं इस कानपुर की बेटी हूँ, इस ब्राह्मण बेटी की इज्जत बचाएं, मुझे सपोर्ट करें, मेरी मदद करें। अगर गलत नहीं हूँ मैं तो मेरी मदद करें। तो आप लोग किसके साइड है? मैं तो ये मैडम के साइड हूँ। देखिए कई को बोले तो इन्होंने स्टैंड लिए जैसा दिखा मेरे को। आप लोग क्या राय से मुतालिक कमेंट जरूर करिए। इंशाल्लाह और भी अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।